हम यहाँ से गुजर रहे थे तो किसानों को हमने देखा खेतों में, अपने खेतों में काम करते हुए। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी सरसों की फसल है। इन खेतों में यदि आप कुछ देर के लिए रुकना चाहें तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर मन लगता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही शांत और अच्छा वातावरण है। सरसों के खेत में एक पशुपालक अपने खेत में काम कर रहे थे और वहां पर हमने इन पशुपालक से कुछ जानकारी लेना चाहा। तो इन्होंने हमें बताया कि ये जो सामने आप देख सकते हैं वो जो बड़ा वृक्ष है जिसको खेजड़ी का वृक्ष बोला जाता है, लगभग 150 साल पुराना वह पेड़ है। और इतना ज्यादा पुराना पेड़ होने के बावजूद भी अभी पतझड़ का सीजन चल रहा है तो लगभग उसके सारे पत्ते झड़ गए हैं। और इसके सामने ये देख सकते हैं एक छोटा पेड़ था खेजड़ी का, जिसको हरियाणा में जाटी बोला जाता है, जांड, जाटी, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। और यह पेड़ पुराणों में बहुत ज्यादा पवित्र पेड़ माना गया है। इस पेड़ के अंदर बहुत सारे गुण पाए गए हैं। तो इन पशुपालक से हमने जानना चाहा, जिनका नाम विनोद है और गांव हुमायूंपुर, डिस्ट्रिक्ट झज्जर से ये बोल रहे हैं। और इनसे हमने जानना चाहा कि आज तक इन्होंने अपने खेतों से इन वृक्षों को क्यों नहीं काट के बाहर फेंक दिया, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पशुपालक पेड़ों को काट कर खेतों से बाहर कर देते हैं और पेड़ों को पर रखना पसंद कम करते हैं। वे इन पेड़ों को केवल जो खेत की बाउंड्री होती है वहां पर लगाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं इन पशुपालक से। तो एक बार हाथ हिला करके अभिनंदन कर दीजिए। सभी दर्शक आपको देख रहे हैं। तो बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, तो यहाँ पर हम जानेंगे विनोद जी से कि इन्होंने अपने खेत में से जांटी के पेड़ को क्यों नहीं काटना पसंद किया। और अभी कुछ दिनों से ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये जांटी के नए नए पेड़ जो होते हैं, नई छोटी जो पौध होती हैं, वो पौधे होते हैं, उनको भी तलाशने में लगे हुए हैं। दूर दूर तक का इन्होंने सफर तय किया लेकिन फिर भी इनको जांटी के पेड़ नहीं मिले। आखिर क्या है इस जांटी के, खेजड़ी के वृक्ष में जो इनको इतना मन भा गया है कि ये अपने खेतों में केवल जांटी को ही उगाना चाहते हैं। तो बाबूजी बताइए इसकी क्या खासियत है। ये जी हमारी फसलों में बहुत सारी मदद करती है, जैसे कि पैदावार ज़्यादा मिलती है और इसमें फसल में कोई नुकसान नहीं होता। और इसको रखने में हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा। तो बाबूजी जो खेत की डोलियों पर सरकार सफेदे लगाने का प्लान चलाती है, क्या आप उस प्लान से नाराज हैं? सफेदे में नुकसान सगत जी, क्योंकि वो हमारी फसल को बहुत ज्यादा ही नुकसान करती है। सफेदा क्या नुकसान करता है और पैदावार भी कम होती है और हमारे शरीर को भी नुकसान डालती है। हाँ, तो देख सकते हैं सफेदा जो कि एक विलायती वृक्ष है जिसको व्हाइट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। उस पेड़ के जो बहुत सारे नुकसान इन्होंने गिनाए हैं कि पशु भी उस पर बैठना पसंद नहीं करते, पक्षी भी उस पर बैठना पसंद नहीं करते हैं और पशुपालकों के भी शरीर पर वह हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जमीन का दूर दूर तक पानी सोख लेते हैं जिसके कारण जो खेती होती है वह भी बहुत हद तक प्रभावित होती है। जबकि ये जो जाटी का वृक्ष इन्होंने बताया है, इसके जो इन्होंने अनेकों गुण बताए हैं, इसको किसी देवता से कम नहीं बताया गया है। तो बाबूजी जो अभी पतझड़ का सीजन है तो इसके जो पत्ते हैं वो जमीन पर नीचे गिरते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं? उससे जी एक तो हमारे पशु के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरी और जमीन के लिए क्या फायदा होता है? जमीन के लिए जी उसमें ज्यादा पौष्टिक बढ़ती है। जमीन की जो है पौष्टिकता बढ़ती है। और जांटी के पेड़ के नीचे इन्होंने बताया कि फसल बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो क्या फसल ज्यादा निकलती है जांटी के नीचे? जी, और खेतों में से निकाले तो 20 क्विंटल निकलती है पर एकड़ पे और इसमें 25 से 30 क्विंटल पर एकड़ पे निकलती है। हाँ, तो देख सकते हैं जाटी के इतने ज्यादा फायदे बताए हैं। पशु रखते हो बाबूजी? हाँ जी, पशु रखते हैं बिल्कुल जी। कितने दूध का पशु रखते हो? 14-15 से लेके 18 तक रखते हैं। हाँ, तो बाबूजी इतने दूध की भैंसे आप रखते हो, क्या उनको भी कभी आपने जाटी का प्रयोग किया है? बिल्कुल जी। एक तो उसमें खिलाने में पशु का शरीर फिट रहता है, दूसरी बात दूध अधिक देती है, मक्खन ज्यादा निकलता है और शारीरिक। हाँ, तो देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि पिछले कई सालों से ये जो है 15-18 किलो की भैंस रखते हैं और अक्सर अपने पशुओं को ये जो है जाटी के, जिनको सूखे हुए पत्ते, जिसको लूंग बोलते हैं, जिसको बीकानेर साइड की जो काफी ज्यादा फेमस है। तो बाबूजी राजस्थान से जो इधर लूंग आती है क्या भाव आती है? 2200 रुपये प्रति क्विंटल मिलती है। 2200 रुपये क्विंटल। तो उसमें कोई नुकसान है? इतनी अच्छी चीज है पौष्टिक, तो उसको खरीदने में नुकसान है? उससे हमारे को फायदा मिलता है, हमारे पशुओं को। हमारे तो 2200 रुपये आप घी में पूरे कर लेते हो? घी ज्यादा निकलता? बिल्कुल, बहुत ज्यादा निकलता। हाँ, तो देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि दूध में फैट बढ़ाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए और पशु को पौष्टिकता देने के लिए ये जो जांटी का वृक्ष है, महावृक्ष, जिसको पवित्र वृक्ष के नाम से जाना जाता है, इस खेजड़ी के वृक्ष के आप पत्तियों का सेवन यदि पशु को कराते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितनी सारी, ये देख सकते हैं
ये देख सकते हैं। और ये देखो बाबूजी ने भी हमें इकट्ठे करके दिखाया। और बाबूजी टहनियां और दिखाई है, ये देख सकते हैं। ये जो टहनियां है, इनके ये जो वृक्ष है, इन्हें जाटी की लौंग बोला जाता है और इन्हें इकट्ठा किया जाता है और राजस्थान में बेचा जाता है और बहुत ही अच्छी ये गुणकारी औषधियों के तौर पर काम करता है। तो यदि आप भी अपने पशुओं को जाटी की लौंग खिलाएंगे तो बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। तो क्या कहते हो बाबूजी, कोई दुकान की दवाइयाँ खिलाने से अच्छा है ये? उससे बेहतर अच्छा है कि अपना देसी औषधि अगर पशु को खिलाया जाए तो शरीर को नुकसान भी कम होता है और जल्दी ठीक हो जाता है। आप तो देख सकते हैं पशु को इम्यूनिटी भी यह प्रदान करता है। तो बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना कीमती समय इन्होंने हमें दिया। खेतों में काम करते ये पाए गए थे और ये हाथ हिलाकर